हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास पे। आज का हमारा क्लास स्लोप फेलियर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे है। और मैं हूं आपका दोस्त रोशन। देखिए, क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे मेरे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, आप बार बार सुनते होंगे, राइट? बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट लास्ट ईयर इस पे एक न्यूमेरिकल आया हुआ है इसी पे ही। इस बार मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन इससे आएगा, या जैसा भी है फिर भी अपन ट्राई करते हैं ना, हमको कंप्लीट नॉलेज चाहिए। तो देखिए, टाइप ऑफ स्लोप फेलियर क्या होता है। बड़े बड़े ओपन कास्ट माइंस में आप देखें, इस टाइप से ओबी का डंप बना होता है, राइट? तो वो स्लोप कुछ इस तरह से फेल हो जाता है, एक बार में ये पूरा स्लोप सबसाइड हो जाएगा, ठीक है? या जैसे आपका बेंच है, तो बेंच ही कुछ इस तरह से स्लोप फेल हो जाएगा, या बेंच है तो वो इस तरह से टॉपल हो जाएगा, ऐसा टॉपल हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये स्लो फेलियर होता है, राइट? और आप लोग अभी देखे होंगे बहुत सारे माइंस में एक्सीडेंट हुआ है। जैसे कि आई थिंक शायद सीसीएल पे एक माइंस था, राइट? वहां पे, और सबसे खतरनाक है राजमहल। आपको याद होगा राजमहल माइंस पे घटना हुआ था। पूरे के पूरे माइंस में आपका स्लो फेलियर हुआ, तो पूरा ओबी डंप स्लाइड होके पूरे माइंस में भर गया था, ठीक है? सो मैनी फैटेलिटीज वगैरह हुई, बहुत ही ज्यादा उस पे मतलब कंसर्न करने की जरूरत है। आप लोग को देखने की जरूरत है कि ये स्लो फेलर कैसे रोका जा सकता है। तो उसी पे से आता है स्लोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना, राइट? तो हम लोग पहले देखते हैं कि कितने टाइप के स्लोप फेलियर जनरली माइंस पे होते हैं। ओके, तो पहला सर्कुलर फेलियर, प्लेन फेलियर, वेज फेलियर, टॉपलिंग फेलियर। तो यहाँ पे हम इन चारों को देखेंगे। हमको इस पे ज्यादा नहीं करना है, बस ये जानना है कि ये हैं क्या, कैसे होते हैं, किस वजह से होता है, राइट? तो चलिए देखते हैं। जैसे सर्कुलर फेलियर है, तो आप ये देख रहे हैं, ये सर्कुलर के रूप में यहाँ पे देखिएगा, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये सर्कुलर के रूप में फेलियर हो जाता है पूरा, राइट? इस तरह से। तो ये क्या है, शेप की वजह से इसका नाम दे दिया गया सर्कुलर फेलियर। इसको रोटेशनल फेलियर भी बोला जाता है, राइट? अब ये किस पे होता है, ये सॉफ्ट रॉक पे होगा। किस पे होगा? सॉफ्ट रॉक, या वो रॉक जिसकी कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है? अब ये कैसे, जैसे हम लोग ओबी डंप लेते हैं, ठीक है? ओबी डंप ब्लास्टिंग के बाद लाया जाता है, तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। और वेरियस वेरियस मतलब वेरियस प्लेसेस के आपके ओबी होते हैं जो एक साथ डंप किया जाता है, राइट? तो उनमें कंटिन्यूटी होती है क्या? कंटिन्यूटी उनमें नहीं होगी, राइट? तो जब क्या होता है, जब कंटिन्यूटी नहीं है उन सारों पे और सॉफ्ट रॉक है, तो उन पे डिसकंटिन्यूटी बहुत होता है, बहुत ही ज्यादा। तो बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी एक साथ मिलते हैं और वो सर्कुलर फेलियर करते हैं, राइट? तो एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा कि ओबी डंप में, ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम फेलियर होता है, वो क्या है? सर्कुलर फेलियर, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्यों होता है ओबी पे, ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि सॉफ्ट रॉक होता है वहां पे, ऑलरेडी वो ब्लास्टेड मटेरियल होता है ना, तो उनके बीच फोर्स होता नहीं है, ज्वाइन होते नहीं है, और कंटिन्यूटी होता नहीं है क्योंकि सब अलग अलग जगह के हैं। तो इसलिए सर्कुलर फेलियर है, राइट? अब देखते हैं वेज फेलियर। वेज क्या होता है, राइट? वेज फेलियर, जब दो डिसकंटिन्यूटी मिलते हैं, जैसे ये आपका स्लोप है, राइट? तो कुछ इस तरह से मैं इसको अगर बना दूं, ये ऐसा स्लोप है, तो एक डिसकंटिन्यूटी कुछ ऐसा है और एक कुछ ऐसा है। जब ये दो डिसकंटिन्यूटी ऐसे मिलेंगे, तो जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, दिस बोल्डर वन, ये आपका फेल हो जाएगा, जैसे यहां पे देख रहे हैं, ठीक है? स्लोप फेलियर पे ये है,
राइट। जैसे मान लो दो फॉल्ट प्लेन आपके मिल गए, या डिसकंटिन्यूटी पे है आपका क्रैक्स जनरेट हुआ, वो मिल गया, तो वो कहलाता है आपका वेज फेलियर। ये किस शेप में होता है? एक वेज के शेप में होता है, राइट। तो ये आपका कहला गया वेज फेलियर। ठीक है। कैसे? when two discontinuities when two discontinuities meets together। ओके, ये आपका हो गया, या इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट टुगेदर इज द ओरिजिन ऑफ वेज फेलियर, राइट। चलिए फिर अगला देखते हैं, प्लेन फेलियर। प्लेन फेलियर क्या होता है? जैसे हम ये वर्किंग कर रहे हैं, राइट। ये हम लोग इस तरह से, ये हमारा माइंस है, यहां पे एक फॉल्ट है जो कुछ ऐसा है, राइट। ये एक फॉल्ट प्लेन है, फॉल्ट प्लेन है, फॉल्ट प्लेन कुछ इस तरह से है, और हम उसी के, ठीक है, फॉल्ट और डिसकंटिन्यूटीज जो भी है, उसी के हम अगर पैरेलल पे काम करेंगे, किस पे? पैरेलल पे। ओके, पैरेलल पे अगर हम लोग काम करते हैं फॉल्ट प्लेन के, तो वो पूरा हिस्सा यहां से ही, जो आप ये देख रहे हैं ना, दिस वन, वो यहां से ही फेलियर हो जाएगा। जैसे ये देखिएगा, ये पूरा हिस्सा यहां से ही स्लाइड हो गया, जैसा आप डायग्राम पे देख रहे हैं, ये वाला। तो ये होता है आपका प्लेन फेलियर। मतलब अगर हम पैरेलली काम करेंगे तो अक्रॉस द प्लेन फेल होता है, तो ये क्या कहला गया? प्लेन फेलियर। इसीलिए बोला जाता है नेवर ड्राइव पैरेलल टू एनी डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, आपसे क्वेश्चन दे देगा कि एक फॉल्ट प्लेन है, ठीक है, उस पे कैसे हम लोग फेस चलाएं। ये आपका यूजी एंड ओसी में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो फॉल्ट प्लेन के आपको पैरेलल कभी नहीं चलाना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको डील करने का कि उसके 90 डिग्री में फेस को रखें, ठीक है। 90 डिग्री से इफेक्ट बहुत कम होता है। जैसे मान लो ये फॉल्ट प्लेन ऐसा है, अगर हम ऐसे चलाएंगे, ये कुछ इस तरह, जैसे ये फॉल्ट प्लेन ऐसा है मेरा, राइट, ऐसा कुछ फॉल्ट है, अगर मैं ऐसे चलाऊंगा तो बहुत कम होगा इफेक्ट। अगर फॉल्ट प्लेन ऐसा है तो मैं कुछ इस तरह से चलाऊंगा फेस अपना, तो कम इफेक्ट होगा। बट अगर मैं इसके पैरेलल ही चला लूंगा तो सीधे वो इस तरह से हो जाएगा। तो याद रखिएगा, प्लेन फेलियर एक फॉल्ट प्लेन या डिसकंटिन्यूटी के पैरेलल कभी नहीं चलाना है। बेस्ट है आप 90 डिग्री पे चलाएं। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट है टॉपलिंग फेलियर। ये टॉपलिंग फेलियर किस पे होता है? आप ये डायग्राम जो देख रहे हैं, ये हार्ड रॉक पे होता है, जिसकी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? हार्ड रॉक पे होगा, और जिसकी डिसकंटिन्यूटीज क्या होता है? कॉलम फॉर्म पे होता है, कॉलम, कॉलम पे। कॉलम मतलब सीधा सीधा, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये कॉलम बना हुआ देखिएगा। तो ये हार्ड रॉक पे आपका टॉपलिंग फेलियर। टॉपलिंग का मतलब क्या है? पलट जाना, अगर हिंदी पे बोले हम लोग तो, ठीक है। तो टॉपलिंग मतलब ये व्यक्ति खड़ा था, ये पलट गया, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड टॉपल। तो वहां से क्या आया? टॉपलिंग फेलियर। और ये हार्ड रॉक पे होगा। हार्ड रॉक पे क्या होगा? बहुत सारे डिसकंटिन्यूटीज नहीं होंगे, डिसकंटिन्यूटीज होगा तो सीधा एक ही होगा, और वो ज्यादातर कॉलम पे ही होगा, मान लीजिए। तो वो कहलाता है आपका टॉपलिंग फेलियर। जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये है टॉपलिंग। तो टॉपल हो जाता है कि भाई हार्ड रॉक है, वजन के कारण वो अपने साइड से गिर जाता है, तो दिस इज कॉल्ड टॉपलिंग फेलियर, राइट। अब हम लोग जान गए कि फेलियर कितने टाइप के होते हैं,
यहां पे। अब हम लोग देखते हैं ये फेलियर कहां हो सकता है हमारे, ये स्लोप में हो सकता है। ठीक है, किस पे हो सकता है, हमारे स्लोप में हो सकता है। तो स्लोप को हम लोग कैसे बचाएंगे, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना, राइट। तो ये हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसा इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हम अब वो देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपका ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने वाला है। ठीक है, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि कुछ इस टाइप का है, ये जो देख रहे हैं ये वाला, राइट। ये एक स्लोप है आपका, ठीक है, ये आपका बेंच है ये, ठीक। वो फेल हो गया कुछ इतने एंगल पे, यहां से वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं ए बी सी बोल रहा हूं, तो ए सी से वो फेल हो रहा है अलोंग द ए सी। ठीक है, तो जो ये हिस्सा देख रहे हैं, ये शेडेड पोर्शन, ये आपका टॉपल हो जाए, ये गिर जाएगा, यहां से फेल होगा। तो हमको देखना है कि इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, राइट। हमारा उद्देश्य ये है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। मैं ये सब हटा दे रहा हूं ताकि समझ पे आए। ठीक है, तो देखिए ए बी सी फेल किस हो रहा है, इस पे हो रहा है। यहां पे बोल रहा है कि जो फेल हो रहा है वो एंगल बीटा पे हो रहा है, किस पे, एंगल बीटा पे, और स्लोप का जो एंगल है वो आई है। ठीक, तो हम देखते हैं कैसे इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे। तो याद करो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टोटल वो फोर्स बियर कर सकता है, और टोटल फोर्स जो बियर कर सकता है डिवाइड बाय फेलिंग फोर्स। ठीक है, या फोर्स कॉजिंग फेलियर। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे कार पे 1000 किलोग्राम का फोर्स कार झेल सकता है, उस पर 500 किलोग्राम का फोर्स अगर लगा तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 2। क्लियर हुआ। तो कुछ इस तरह से हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। ठीक है, तो पहला तो देखेंगे कि वो कितना उसको फोर्स को सहने की क्षमता है। ठीक है, या ऐसे क्या फैक्टर है जो फोर्स, ऐसा फोर्स दे रहे हैं जिसके वजह से वो रुक सकता है, और डिवाइडेड करेंगे वो फोर्स जो फेलियर के कारण बन रहे हैं, राइट। तो यहां से हम लोग देखते हैं, मैं इसको स्लाइड कर देता हूं। ये देखिए, बेंच की हाइट हमने मान लिया h, स्लोप एंगल है तो आपका आई, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी का एंगल है बीटा, और फ्रिक्शन एंगल है, ये फ्रिक्शन एंगल क्या, इंटरनल एंगल है, वो फ्रिक्शन है, और कोहेजन। अब आप बोलेंगे सर कोहेजन क्या होता है, तो कोहेजन क्या होता है पता है, जो ये आपका पार्टिकल्स है ना, तो इनके बीच एक बॉन्ड होता है, एक फोर्स होता है इन पे जिससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ये है तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक फोर्स से, तो दिस इज कॉल्ड कोहेजन, राइट। यहां पे दिया हुआ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, ये कोहेजन है। ओके, अब एरिया ऑफ फेलियर प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ फेलियर प्लेन का मतलब क्या पता है, ये वाला एरिया, कौन सा, AC। अब आप बोलेंगे सर AC है तो बहुत बच्चे किस पे कंफ्यूज होते हैं, ये पूरे पे, कि इसका एरिया होगा आपका A, बट ऐसा नहीं है। ये जो AC है, अगर मैं इसको 3D में बनाऊं, ये ऐसा कुछ फेल हो रहा है, A और C और B, ठीक है, ऐसा ये फेल होगा। तो जो ये AC जो ये फेल होगा, तो ये कुछ इस तरह से फेल होगा। ठीक है, कुछ इसका डायग्राम आपको
कुछ इस तरह से दिखेगा ये। तो ये AC है और यहाँ पे कुछ इसका लेंथ होगा, कुछ भी लेंथ, हम जैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग वहां पे यूनिट लेंथ लेते हैं L, यूनिट लेंथ मतलब 1, कुछ नहीं दिया तो वहां 1 ले लेके कंसिडर करते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ फेलियर प्लेन, मतलब ये वाला, ठीक है, ये AC हुआ, इसका ये 3D बनेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर हो रहा है कुछ? और ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो हम देखते हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, इसको मैं सब मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और क्लियर कुछ दिखे। तो देखिए, आपको ये सब ना, जो FME हम लोग पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसका एक पार्ट है। जैसे ये फेलियर हुआ बीटा, तो ये जो आपका है ABC, इसका कुछ वेट होगा, इस ब्लॉक का ABC का कुछ वेट होगा, ठीक है। वेट किस ओर लगता है? वेट में क्या होता है? ग्रेविटी, तो वो नीचे की ओर लगेगा, राइट। वेट, अगर सिर्फ मास होता तो अपन नहीं कह सकते थे, पर मास इंटू ग्रेविटी होता तब वो वेट कहलाता है। तो वेट कहां लगा? नीचे की ओर। बट जब ये फेल हो रहा है, तो जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो उस पे देखिएगा एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है, राइट। जैसे ये आपका दिया हुआ है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, और रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरह से लगता है, ठीक है। जैसे ये होगा, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो C बराबर क्या होता है? A प्लस B, ये कुछ होता है, या देख लीजिएगा इसको। इसका मतलब ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये बीच में लग रहा है। और अगर ये देखो, तो इसका कैसा रिजल्टेंट फोर्स लगेगा? कुछ इस तरह लगेगा एक, और एक कुछ इस तरह से लगेगा, इधर लगेगा, ठीक। और जो ये एंगल बनता है, ये यहां पे एंगल जो है, वो एंगल आपका यहां पे बनता है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा? बीटा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो क्या है, यहां पे देखिएगा, ये जो एंगल बीटा था, दिस एंगल बीटा, ठीक है, ये एंगल बीटा, वो यहां पे भी बीटा बना रहा है। मैं इस डायग्राम को यहां ले आया हूं, ठीक है। तो देखिए, ये जो यूनिट होगा, ये जो आप इसको देख रहे हैं, इस यूनिट को मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, राइट। तो ये वाला क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा वाला लगा लो। तो ये मान लो आपका यूनिट है वेट, तो ये क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा लगाओगे तो W कॉस बीटा, ये वाला यूनिट क्या होगा? W साइन बीटा, क्योंकि ये सामने है, सामने वाला क्या होता है? साइन होता है, और साइड वाला क्या कहलाता है आपका? कॉस होता है। तो जो ये आप देख रहे हैं, इसको मैं ये ऊपर लिख सकता हूं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? W साइन बीटा। अब मैं इसको यहीं ले लूं, तो मेरा एक ये कंपोनेंट हो जाएगा W कॉस बीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा W साइन बीटा, ठीक है। और यही जो है, ये W कॉस बीटा वो यहां लगा है, और ये W साइन थीटा जो मैं बता रहा हूं, वो ये आप डायग्राम पे देख सकते हैं। आपको क्लियर हुआ कुछ कि कैसे होता है, राइट। तो देखिए, जो W कॉस बीटा है, ये वाला, दिस वन, वो क्या कर रहा है? फोर्स इधर की ओर कर रहा है। तो जो ये फोर्स इधर की ओर है, वो क्या कर रहा है? इस ब्लॉक को फोर्स ऐसा कर रहा है, मतलब वो उसको रजिस्ट कर रहा है फेल होने से। सपोज मान लो यहां पे एक कार खड़ी है, ये एक प्लेन है, फेल स्लोप है, यहां पे एक कार है। अगर आप इसको ऐसा फोर्स करके इस ओर दबाएंगे, तो क्या ये इधर फेल होगा? नहीं होगा। आप देखिएगा स्लोप पे, कि अगर आप इसको इस अलोंग द स्लोप अगर आप प्रेस करेंगे जोर से, तो क्या वो फेल होगा? नहीं होगा। बट जैसे ही आप ये फोर्स को हटाते हैं, ये फोर्स को हटा देंगे,
ठीक है, ये स्लोप में ड्यू टू ग्रेविटी ये फेल कर जाएगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि ये जो हिस्सा देख रहे हैं, जैसे हम लोग कुछ फेल होता है स्लोप में, तो अगर हम यहाँ पे कुछ गाड़ दें, मतलब गाड़ना मतलब मीन्स हम लोग अगर बोल्टिंग कर दें तो क्या ये फेल होगा? नहीं होगा, राइट? तो ये कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट है। तो जो ये W cos बीटा है ये फेल नहीं होने दे रहा है, और जो फोर्स ये देखिए ये इधर ही साइड फेल हो रहा है और एक फोर्स इधर की ओर ड्राइव हो रहा है, मतलब जो ये W sin बीटा है, W sin बीटा, ये फोर्स कॉजिंग फेलियर, ये आपका इधर साइड फेल करा रहा है, राइट? फेल करा रहा है, और ये W cos बीटा क्या है आपका? ये रोक रहा है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको ये सब इतना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेशन या नहीं समझ पाए तो आप इसका न्यूमेरिकल बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है? बस रट के व्यक्ति चला जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ओके, तो इसका एक एक चीज समझना है कि कहां से फेल हो रहा है, कहां से आप रोक रहे हैं उसको, ये सारी चीजें हैं। तो देखिएगा, ये इस क्वेश्चन पे जब वाटर प्रेशर हम लोग नहीं लिए हैं, ठीक है, यहां पे वाटर प्रेशर इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड वाला है, ठीक है? ये सिर्फ क्रैक्स के अलोंग द फेलियर दिखा रहा है, मान लीजिए, ठीक? तो क्या होगा, देखो हमारे रॉक मैकेनिक्स में एक साहब थे मोह एंड कोलम, ठीक है? उनका क्राइटेरिया था एक फेलियर का, वो बोलते थे टाउ इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रेस 10 जो ये आपका फाई है प्लस सी। तो सी क्या है? कोहेजन है, राइट? फाई क्या है? इंटरनल एंगल है। टाउ क्या है? स्ट्रेस है, सॉरी जो सिग्मा देख रहे हैं स्ट्रेस हुआ, और ये टाउ है। टाउ क्या है? ये है शेयर, टाउ इज शेयर, शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेंथ, सॉरी टाउ इज शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है? तो टाउ इक्वल टू, आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए इस एरिया में फोर्स कौन लगा रहा है? ये, तो W cos बीटा क्या हुआ? फोर्स बाय एरिया। तो ये एरिया क्या है? अक्रॉस द प्लेन, ठीक है? ये पूरा एरिया मत लीजिएगा, राइट? हमको सिर्फ इस प्लेन का एरिया लेना है, तो ये आ गया, ठीक? तो आप इस न्यूमेरिकल पे वैल्यू पुट करिए, टाउ बराबर क्या हो जाएगा? W cos बीटा प्लस ए प्लस सी, और यहां पे फोर्स क्या होता है? फोर्स इज, जो ये फोर्स है शेयर फोर्स, दिस शेयर फोर्स इक्वल टू टाउ ए, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेंथ इनटू अलोंग द एरिया, ये होता है फोर्स। हमको क्या निकालना है? फोर्स जो रजिस्ट कर रहा है, तो ये आपको टाउ मिल गया। टाउ क्या है? दिस वन, जो ये ए देख रहे हैं ये आपका टाउ है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ए से, राइट? तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं फोर्स इक्वल टू टाउ ए, तो कर दीजिए W cos बीटा डिवाइड बाई ए प्लस सी इंटू आ जाएगा एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? सी ए, ये एरिया से ये एरिया कट जाएगा, तो ये W cos बीटा, और यहां पे देखिए स्ट्रेस में क्या था? tan फाई था, जो कि मैं यहां भूल गया था, tan फाई प्लस सी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? tan फाई, राइट? तो ये जो फोर्स है आपको जो मिल रहा है, दिस फोर्स, ये आपका रजिस्टिंग फोर्स है, मिला? हम लोग डायरेक्ट ले सकते थे W cos बीटा, बट W cos बीटा सिर्फ एक फोर्स का एक कंपोनेंट है। वो फोर्स कैसे निकलेगा? इस टाउ की मदद से। इससे आपने क्या निकाला? शेयर स्ट्रेंथ। और जब ये टाउ निकल गया तो आपको फोर्स बराबर टाउ ए करना है। टाउ आपका आ गया ये, ए से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आंसर आ गया ये वाला।
कि कौन सा फोर्स जो रजिस्ट कर रहा है। तो देखो टोटल फोर्स रजिस्ट टू स्लाइड क्या हो गया आपका, ये दिखा। और जो फोर्स आपका, जो द फोर्स विच इज कॉजिंग फेलियर इज W sin बीटा। तो बिल्कुल यहां पे जो देख रहे हैं रजिस्टिंग स्लाइडिंग का क्या हो गया, ये आ गया। और टोटल फोर्स टेंडिंग टू इंक्लूड स्लाइडिंग, इंड्यूस स्लाइडिंग, W sin बीटा। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हो गया। ये वेरी 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 आईएमपी है। अगर आप इसका डेरिवेशन नहीं समझे, अगर आप इसके बारे में नहीं समझ पाए, तो आप इसका न्यूमेरिकल बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको इतना ज्यादा इसको समझने के लिए और समय देने की जरूरत है, राइट। चलिए अब अगला केस देखते हैं। अगर इसमें वाटर प्रेशर हो तो फेलियर तो हो रहा है, पर वहां पे वाटर प्रेशर है। जैसे ये टेंशन क्रैक है, आपका ये स्लोप होता है, यहां पे क्रैक डेवलप हो गया, यहां पे क्रैक डेवलप हो गया, और यहां पे मान लो 1 मीटर चौड़ा है, तो यहां पे वाटर आ गया। तो ये तो फेल कर ही रहा है, और इस वाटर के कारण भी कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया कि फेलियर के 2 फोर्स हो गए, राइट। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कैसे होते हैं, क्या कैसा इफेक्ट होगा। तो वही देखते हैं। ये जो टेंशन क्रैक है, यहां पे क्या है, वाटर है, राइट। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, टोटल रजिस्ट स्लाइडिंग और टोटल फोर्स टेंडिंग टू इंड्यूस। तो देखो यहां पे मेन क्या जुड़ गया आपका, अगर ये वाटर है, यहां पे वाटर है, तो वाटर प्रेशर कैसा होगा, परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। ठीक है, और ये क्या हुआ आपका, बीटा यहां है। तो याद करिए मैंने आपको बताया था एज पर मैकेनिक्स, लॉ ऑफ मैकेनिक्स, अगर ये है तो ये वाला जो एंगल होता है यहां भी बीटा होगा। ठीक है, हम लोग इसको यहां कंसिडर कर रहे हैं u, इसको कर रहे हैं v, और ये है p। तो ये u क्या होगा, u विल बी p cos बीटा, ये देख रहे हैं, और v क्या होगा, p sin बीटा, आप ये देख रहे हैं, राइट। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों ने पिछले ग्रुप में देखा कि W cos बीटा क्या आया, W cos बीटा वो है जो रोक रहा है स्लाइड करने को, रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, और W sin बीटा क्या है, वो फोर्स जो फेलियर कर रहा है। अब देखिए इसका डायग्राम एक ही साइड है, एरो दिख रहा, और जो ये फोर्स जो लग रहा है इस ओर, तो पहले तो सिर्फ ये था, पर वाटर के कारण अब वाटर प्रेशर का कॉस जो थीटा वाला साइड है, रिजल्टेंट है, वो भी फेलियर कर रहा है। तो टोटल फेलियर वाले क्या हो गए, आपका W साइन बीटा प्लस U, ये हो गया फेलियर का। और रजिस्ट कौन कर रहा है, रजिस्ट सिर्फ यही कर रहा है, क्या, W cos बीटा। बट वाटर प्रेशर का एक एंगल क्या कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन पे है। देखिए एक इस साइड लगा रहा है, एक इस साइड खींच रहा है। मान लो इधर 10 किलो का वेट है एक पॉइंट पे, और यहां पे 5 kg का वेट है। यहां पे नेट वेट क्या लगेगा, 10 - 5 = 5 लगेगा। तो बस सेम केस आपका यहां पे हो रहा है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं, एक फोर्स आपका यहां लग रहा, एक फोर्स ये लग रहा, और जो ये फोर्स लग रहा दिस इज V। तो टोटल नेट फोर्स क्या होगा, यहां पे हो जाएगा W cos बीटा माइनस V, दिस विल बी नेट फोर्स। ये दिख रहा है आपको, तो ये फोर्स है। देखो ये तो आपका रजिस्ट कर रहा है स्लाइड होने से, पर ये इससे माइनस कर रहा है, तो नेट फोर्स आपका क्या हो गया, ये। तो नेट फोर्स जो रजिस्ट कर रहा है आपको स्लाइड होने पे, वो आपका हो जाएगा, मैं यहां पे इसको मिटाता हूं, हम लोगों ने पिछले पे देखा था CA, राइट, W cos बीटा देखा था, ये क्या था, स्लाइडिंग वाला फोर्स था। तो यहां पे हम लोग V को माइनस कर देंगे, tan phi। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, टोटल रजिस्ट क्या कर रहा है,
सी ए प्लस डब्ल्यू कॉस बीटा माइनस वी इंटू टेन फाइव डिवाइड बाई डब्ल्यू साइन बीटा प्लस यू। क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट कि क्यों माइनस किया गया? क्योंकि v जो है, ये v जो है इसके अपोजिट पे है, राइट। 10 माइनस 5 जो मैंने आपको बताया कि एक साइड 10 kg का वेट है, एक साइड 5 kg का है, तो क्यों, कहां से, कैसे, क्यों होता है, तो ये कुछ है। अब देखिएगा ऐसे पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डेरिवेशन पे, डायरेक्ट, राइट, और गेट पे आए भी हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया कि एल के अलोंग फेल हो रहा है, वेट है, वाटर प्रेशर है पी, ठीक है, ये यूनिफॉर्म वाटर प्रेशर है पी, बोल रहा है, सब दे दिया, सी फाइव दे दिया, कोहेजन वेसन दे दिया, बोलता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बताओ। इसको बच्चे को आंख मूंद के बनाना चाहिए। ये वाटर प्रेशर है पी, फेलियर प्लेन के अलोंग प्रेशर क्या हो जाएगा, एलपी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए, याद करिएगा, ए के जगह यहां पे क्या हो गया, एल, हमारा क्या था, सी ए प्लस डब्ल्यू कॉस, जो डब्ल्यू कॉस बीटा लेते थे हम लोग, बीटा क्या था, ये बीटा की जगह क्या हो गया, मैं तो पहले ऐसे ही लेता हूं, ठीक है, अपन वी करते थे, फिर होता था टेन फाइव, राइट, और डब्ल्यू साइन बीटा, यहां पे हम लोग वी करते, यू कर देते थे, राइट, तो फेलियर, पर यहां पे क्या क्रैक्स पे है, क्या नहीं है, यहां पे बोल दिया सीधे नॉर्मल है, तो ये यू भी हट जाएगा, ये वी भी हट जाएगा, बट नॉर्मल है तो प्रेशर क्या होगा, एलपी, तो ये हो जाएगा आपका एलपी, और एल क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है ये, ए के जगह पे क्या है, एल है, एरिया फेलियर प्लेन दे दिया एल अलोंग लेंथ, तो ये ए की जगह क्या हो जाएगा, जो ये सी ए लिखते हैं हम लोग, ए की जगह हो जाएगा एल, क्या हो गया ये सीधा हो गया आपका आंसर। समझ में आया डेरिवेशन से आपने कैसे क्वेश्चन बनाना सॉल्व किया? तो ये सब और सब डेरिवेशन पे ही काम करता है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन कि ये बोल रहा है कि फेलियर का एंगल है 70 डिग्री, स्लोप है आपका, ओवरऑल स्लोप जो दिया हुआ है बेंच का 80 डिग्री, एक बोल्ट लगाया गया है जो 300 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और हाइट ऑफ बेंच है 20 मीटर। बोल रहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल्ट ऑफ स्लोप व्हेन बोल्ट आर इंस्टॉल्ड परपेंडिकुलर टू द फेलियर प्लेन, राइट। इसके बाद आपको यहां पे दिया हुआ है एरिया ऑफ स्लाइडिंग ब्लॉक एबीसी, मतलब एरिया ए बी सी, इसका एरिया दिया हुआ है 37.45 मीटर स्क्वायर, यूनिट वेट दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट वेट बराबर है आपका 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कोहेजन दिया हुआ है आपका 20 kPa, और फाई एंगल ऑफ इंटरनल जो फ्रिक्शन होता है वो है 40 डिग्री, ठीक है। अब ये सब दिया हुआ, बोल रहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालो, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो हम लोग फॉर्मूला है, अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से काम करता है, राइट। तो याद करिए, अभी पिछले क्वेश्चन पे हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग ऐड करते हैं, तो जो इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं, यहां पे क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये क्या है 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ये सपोज वेट है, तो ये हिस्सा क्या होगा, वेट कॉस 70, ये स्लाइड वाला क्या हो जाएगा, वेट साइन 70, ठीक है। तो देखिए दो फोर्स इसको रजिस्ट कर रहे हैं, एक 300 किलो न्यूटन, और ये, तो टोटल रजिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा आपका, यहां पे अगर इसको अब सॉल्व करेंगे तो W cos 70 डिग्री प्लस 300 किलो न्यूटन, ये दो फोर्स क्या हो गए आपके, रजिस्टिंग, और स्लाइडिंग वाला W sin थीटा, ठीक है। तो ये क्या है आपका सी ए, कर देते हैं हम लोग W cos 70 प्लस 300, ठीक है, किलो न्यूटन पे है, इंटू टेन फाइव क्या है आपका 40 डिग्री, W
साइन 70, राइट। अब अगला आ गया आपका ए। ये ए क्या होगा? ये जो ए देख रहे हैं ना, ए सी, ये अलोंग, मैं इसको मिटा दे रहा हूं ना, ये अलोंग ए सी ही फेलियर हो रहा है, ठीक। तो इसका एरिया क्या होगा, हमको ये देखना है। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको कुछ ऐसा बना सकता हूं, ये हो गया 70, ये क्या हाइट क्या है, जो ये 20 है, ये भी हाइट 20 होगा। तो साइन 70 बराबर क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई ए सी। ए सी बराबर हो गया आपका 20 डिवाइड बाई साइन 70, ठीक है। तो एरिया ऑफ फेलियर प्लेन अलोंग ए सी हो गया 20 डिवाइड बाई 70। बट अभी ये सिर्फ एक ही साइड निकला है, फेलियर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो ये ए सी है, यहां पे कुछ लेंथ पे फेलियर होगा, तो ये लेंथ क्या होगा, तो हम कंसिडर कर लेते हैं 1, ठीक है। तो यहां पे देखिए कोहेजन आपका क्या दिया हुआ है, 20 kPa। देखिए सब किलो न्यूटन पे, के, राइट। तो इसको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, ओके। तो क्या हो गया 20, एरिया क्या हो जाएगा 20 साइन 70 इंटू 1 प्लस, अब आ गया आपका अगला फैक्टर वेट, ठीक है। सॉरी कॉस, हाँ आ गया वेट। तो अब हम देखते हैं, मैं इसको स्लाइड मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब हमको निकालना है वेट किसका, वेट ऑफ स्लाइडिंग ब्लॉक का वेट। तो वेट कैसे निकलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो वेट बराबर क्या होगा आपका, एरिया कितना है 37.45, ठीक है। 37 पॉइंट आपका 45 हुआ। तो एक सेकेंड, एरिया ऑफ स्लाइडिंग ब्लॉक आपका ये हो गया है, एरिया यूनिट वेट ये हो गया, ओके। देखिए एरिया दिया हुआ है टोटल, हमको क्या निकालना होता है, वॉल्यूम। तो हम लोग बोल दे रहे हैं कि ये एक मीटर लेंथ पे फेलियर हो रहा है, तो ये आपका क्या आ गया एरिया। तो एरिया क्या था 37.45 इंटू 1, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, ये कितना आ गया 37.45 आपका आ गया मीटर क्यूब, ठीक है। और एक यूनिट का वेट कितना है आपका 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये देख रहा है, दिखाई दे रहा है, यूनिट वेट कितना है 25। तो वेट आपका कितना हो जाएगा, वेट बराबर हो जाएगा यहां से, वेट इक्वल टू 25 इंटू 37.45, ये क्लियर हुआ। इसको इंटू 1 कर दें तो, ठीक। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, वेट बराबर 25 इंटू 37.45 इंटू 1, ठीक है। आपने मीटर स्क्वायर को एरिया जो दिया हुआ था स्लाइडिंग ब्लॉक का, हम लोग कंसिडर कर लिए कि इसको 1 मीटर पे फेलियर हो रहा है, ठीक है। ये कंसिडर करके हमने एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया, और यूनिट वेट तो आपको दिया ही हुआ है मीटर क्यूब पे, मीटर क्यूब मींस वॉल्यूम। अब यहां पे आ गया आपका प्लस 300, ठीक है। अब 10 5 इज 1040, सेम यहां भी कर दीजिए 24 इंटू 37.5 इंटू 1, यहां पे हो जाएगा साइन 70। इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर लगभग ये मिल वाला आ जाएगा, आता है 1.01 समथिंग, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको इसका डेरिवेशन समझना और कंपोनेंट समझना, कि कौन सा फोर्स रेजिस्ट कर रहा है, कौन सा स्लाइड कर रहा है, एरिया कैसे निकालेंगे वो देखना, ठीक है। या एरिया ऑफ फेलियर प्लेन कैसे निकालेंगे वो, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे ही है। वो ए में बच्चे ये सोचेंगे, कुछ बच्चे ए में इसको लगा देते 37.45, और सारा आंसर हो जाता आपका गलत। और जो ये 37.45 ए लेते ना, तो वो आंसर यहाँ कहीं होता भी, बोलता भैया हम तो सही बना के आए हैं, बट वो हो जाता आपका माइनस मार्किंग, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ओपन पिट है, ठीक है, जिसपे यूनिट वेट दिया हुआ है आपका, यूनिट वेट दिया हुआ है
24.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोहेजन दिया हुआ है 0.0 MPa, ठीक है। एंगल ऑफ ये दे दिया 30, राइट। बोल रहा है कि भैया वो फोर्स बताओ जो फेलियर हो रहा है। अब फेलियर किसके अलोंग हो रहा है आपका, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो याद करो पहले हम लोग जब ऐसा बनाते थे तो ये टोटल है 45 जो ये दिया हुआ है, और जो सिर्फ ये हिस्सा है ये 35 है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, वेट देख लो इसका, ये वेट कॉस बीटा, ये वेट साइन बीटा। बीटा की जगह क्या है हमारा 35, बीटा की जगह क्या है 35, ठीक है। अब हमको निकालना होगा वेट, राइट। तो सबसे पहले हमको देखना है कि कैसे इसको हम लोग बनाएं, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा है द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फेलियर, कि भाई ड्राइविंग फोर्स बताओ जो फेल कर रहा है, ओके। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया हुआ है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा इस न्यूमेरिकल पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम क्लियर करिए कि डायग्राम पे कैसे कैसे बनेगा। फिर उसके बाद हमको देखना है कि वेट निकाल लो, एरिया निकाल लीजिए कोहेजन का, और हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, फेलियर के लिए क्या कर रहा है, ये डब्ल्यू साइन बीटा, ये डब्ल्यू साइन बीटा, डब्ल्यू साइन बीटा, ठीक है। बीटा ये लेते थे तो ये डब्ल्यू साइन बीटा ना होगी, डब्ल्यू साइन 35 हो जाएगा। अगला सवाल हुआ डब्ल्यू क्या होगा, ठीक। तो वेट किसका, मैं सब मिटा दे रहा हूं, वेट हो जाएगा ए बी सी का, ठीक है। ए बी सी क्या है आपका, एक ट्रायंगल टाइप का शेप है, दिख रहा है, जिसका यूनिट लेंथ हम लोग 1 ले लेंगे। तो देखो हमको क्या करना है, जो ये देख रहे हैं इसका दो तरीका है, या तो आप ये एंगल का यूनिट वेट ले लो, ठीक है, या वो नहीं करते, चलो दूसरा करते हैं। ए बी सी है आपका, तो हमको निकालना है एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। हमको निकालना है एक्चुअल में वेट, तो वेट निकालने के लिए हम एरिया निकालेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर यूनिट लेंथ को, ठीक है। वो निकल जाएगा वॉल्यूम, और आपका यूनिट वेट तो दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब पर कितना है, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, यूनिट वेट निकल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं। तो ये एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, कोई भी वो होता तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट। 1/2 का 1/2, हाइट कितना है 25, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे जो बेंच देख रहे हैं, ठीक। अब आपको ये चाहिए बेस के तौर पे बीसी, बीसी कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा, यहां लगाइए साइन 45 tan 45, और यहां कर दीजिए 35। तो ये जो ये हिस्सा निकलेगा, इसको x इसको y, तो मैं ए वाई माइनस ए एक्स कर सकता हूं। ये वाला हिस्सा देखिए, ए वाई, ए से y अगर माइनस करूंगा, ए वाई से ये माइनस कर दूंगा, तो मेरे को ये निकल गया, दिस इज बी सी। तो क्या कर लेंगे इसको निकालने के लिए, फिर से देखते हैं, ये हो गया 45, ठीक है, और ये हो गया 35। तो BC कैसे निकलेगा, BC विल बी 25 डिवाइड बाई 10, 35 माइनस 25 डिवाइड बाई 10, 45, ये आ जाएगा आपका 10.7, ठीक है। तो बेस कितना आ गया 10.7। ये आपका क्या है एरिया, यूनिट वेट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट लेंथ, कि हम बोल रहे हैं कि 1 मीटर का फेलियर हुआ, ये आ गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा यूनिट वेट से, कि भाई इतना क्यूबिक मीटर वॉल्यूम आया, 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम पे इतना वेट है,
राइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 25 इंटू 10.7, ठीक है, ये हो गया आपका 10.7 इंटू 1 इंटू 25.5 बराबर आ गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये किस में है, किलो न्यूटन में है ना, राइट। 25.5 बराबर आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 1870 किलो न्यूटन। देखिए अब मैं अगला क्वेश्चन बनाऊंगा, इस पे किस पे पूछा है, किलो न्यूटन पे पूछा, तो किलो न्यूटन पे क्या होगा 1870। क्या ये यहाँ पे है 1870? नहीं है। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बरखुरदार, ठीक है ना। इसको हम लोग अगर मेगा पास्कल पे या मिलियन पास्कल पे करेंगे तो मिलियन के लिए क्या होगा 10⁻⁶ होता है, तो ये ऑलरेडी 10⁻³ है, ठीक है। अगर मैं ये 3 यहाँ पॉइंट लगा दूं, अगर मैं इसको 1.870 mn लिख सकता हूं, ठीक है। यहाँ 3 लगाने से क्या ऑलरेडी किलो पे 3, किलो पे क्या होता है 1 इंटू 10⁻³ होता है, 3 यहाँ लगा दूंगा तो 1 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। आपका आंसर हो गया ये, दिस इज आंसर, ठीक है। फोर्स जो स्लाइड कर रहा है, इसको अब मैं मिटाता हूं। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या, रेजिस्टिंग फोर्स, फोर्स टेंड्स टू फेलियर या फोर्स इंड्यूस टू फेलियर, राइट। तो रेजिस्टिंग फोर्स आपका क्या हुआ, अब देखिएगा रेजिस्टिंग फोर्स आपका क्या होता है, हम लोग जो बनाते हैं CA प्लस डब्ल्यू कॉस बीटा टेन फाई डब्ल्यू साइन बीटा, यही होता है। अब ये यहाँ पे आप सोचेंगे सर ये mn पे क्यों दिया, इसको kn भी तो दे सकता था। तो देखिए कोहेजन जो आपका यहाँ पे है ये मिलियन पास्कल पे है, ठीक है, इसलिए वेट को ये आंसर पे mn लिया है। आप अगर kn पे लेते, किलो न्यूटन पे लेते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्लियर हुआ। इसीलिए आपको यूनिट का बहुत खेल है, यूनिट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो देखो इस पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो 0.02 होगा। अब आया एरिया, तो ये जो एरिया है AC वाला, फिर से साइन लगा दो, 20 है। अगर मैं इसको मिटा दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 35 बराबर 20/AC, AC क्या हो गया 20/sin 35। ये जो AC के अलोंग फेलियर हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये AC है, यूनिट लेंथ 1 मीटर मान लो, ठीक। तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ का होता है, तो A बराबर क्या हो जाएगा 20, सॉरी ये 20 लिख दिया मैं, ये 25 है, राइट, ये 25, तो 25 ये भी 25 होगा, 25 साइन 35 प्लस, अब वेट कितना था, ये कितना आया हुआ था आपका, आपका वेट आया था, हमने जो वेट निकाला था, वेट ये किए थे इनटू, ये था आपका 25 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 इंटू, फिर से हम लोगों ने यूनिट वेट को मल्टीप्लाई किया था 24.5, ये कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किया था, ये आपका वेट था, ठीक है। मैं यहीं पे ले रहा हूं, ठीक है। ये वेट मल्टीप्लाई हुआ था आपका cos 35 से, ये मल्टीप्लाई होगा 1045 से, ये एक ही साथ है, राइट। सॉरी, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया हुआ 30, ओके। यहाँ पे फेलियर कौन कर रहा है, W साइन बीटा, तो W इसको हम लोग कर देते हैं वेट को 1/2 इंटू, या ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं कुछ इसको ऐसा कर दे रहा हूँ, 1/2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 इंटू 24.5
और ये हो गया sin 35। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1.3। ठीक है, ये हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इस तरह से आपको इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल मोमेंट वाले आते हैं, ठीक है, कि लाइक फेलियर हो गया, ये हो गया, तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में। उसके लिए मुझे खास वो लेना पड़ेगा, एक मोमेंट कैलकुलेट करने वाला, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको अपन लोग लेटर ऑन देखेंगे। तो इन माय ओपिनियन ओपन कास्ट से रिलेटेड सारे सवाल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, अभी लेटेस्ट एक डीजीएमएस सर्कुलर आया हुआ है, राइट। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। एक डीजीएमएस सर्कुलर आया है, इस पे आप मुझे बताएंगे, आपका होमवर्क है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिनिमम कितना होना चाहिए ओपन कास्ट में स्लोप स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो जाइए डीजीएमएस के साइट पे जाइए, वहां पे सर्कुलर ओपन करिए और पढ़िए और मुझे बताइए। ये आपका होमवर्क है, राइट। मैं आपको बताऊंगा ही, बट यू हैव टू आल्सो वर्क हार्ड ना। सो ये आपका होमवर्क है, आप ये देखिए और बताइए कि मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा डीजीएमएस के सर्कुलर के हिसाब से ओपन कास्ट माइंस में स्लोप स्टेबिलिटी के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब माइनिंग मेथड के आई थिंक एक दो लेक्चर्स बचे, फिर इसके बाद हम लोग ब्लास्टिंग शुरू करेंगे। तो ब्लास्टिंग के लिए रेडी रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। चलिए, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। स्टे ट्यून्ड विथ माइनिंग क्लासेस। थैंक यू।